अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है या फिर ऑप्शन ट्रेडर है, तो क्या होता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हो या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाले हो, इनको अक्सर दिक्कत होता है कि एक ही बार में वो 3 चार्ट 5 चार्ट देखना चाहते हैं, जो कि नहीं देख पाते हैं। अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आप अप स्टॉक यूज़ करते हैं तो इसमें फ़ीचर है कि आप एक बार में ही अपने मोबाइल पे भी, कंप्यूटर पे भी, जहाँ पे भी है, एक बार में आप 2 से ज़्यादा चार्ट देख सकते हैं। मतलब एक ही कंपनी का आप 5-6 चार्ट खोल सकते हैं, एक ही कंपनी का चाहे, या फिर उस 5-6 चार्ट पे अलग अलग कंपनी को भी खोल सकते हैं। अगर आप चाहें तो एक ही चार्ट, जैसे एक ही कंपनी का अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट खोल सकते हैं, 6, 7, 8, 10 तक खोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को इतना कुछ पता ही नहीं होता है, वो नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि इसको करते कैसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अप स्टॉक जो है ये आपको देता है ट्रेडिंग व्यू जिसमें हम लोग लॉगिन करते हैं तो अलग से चार्ज देना पड़ता है। तो क्या है, अप स्टॉक से आप डायरेक्ट ट्रेडिंग व्यू में लॉगिन हो सकते हैं। तो अभी जो आप ये चार्ट देख रहे हैं बंधन बैंक का है, ये बंधन बैंक का चार्ट है। और जैसे ही यहाँ पे जो लिखा हुआ है इस जगह पे कुछ टी करके सिंबल आया हुआ है, वो ट्रेडिंग व्यू का सिंबल है। वो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही हम ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन हो जाते हैं। और जो चार्ट बंधन बैंक का जो चार्ट आप देख रहे थे अप स्टॉक वाले अकाउंट पे, अब वो ट्रेडिंग व्यू पे आ गया है। अब ट्रेडिंग व्यू पे आने का मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से बाई और सेल नहीं कर सकते, आप सारा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अप स्टॉक के अंदर फीचर है कि ट्रेडिंग व्यू का जो भी चार्ट है उसको आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। पूरा इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का जो इंडिकेटर है अगर आप अलग से यूज़ करते हैं, ऐप उसका लोड करके यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि 2 इंडिकेटर के बाद अगर एक्स्ट्रा इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसका चार्ज देना पड़ता है। और फिर सही से आप उस पर चार्ट जो होता है अपना पूरा पावर के साथ वो नहीं खुल पाता है, क्योंकि वो पेड है। पेड करने के बाद ही उसका पूरा पावर जो है आपको मिल पाता है। लेकिन अप स्टॉक पे अगर आप ऐसा डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग व्यू का सारा इंडिकेटर एक बार में यूज कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे ही हमने ट्रेडिंग व्यू पे लॉगिन कर दिया है तो ये जो चार्ट पहले अप स्टॉक पे दिख रहा था, अब ये ट्रेडिंग व्यू पे आ गया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का यहाँ पे सिंबल है। अब इससे क्या होगा, इससे होगा कि अगर आप एक ही किसी कंपनी का 5 जगह और 6 जगह चार्ट खोलना चाहते हैं तो खोल सकते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो स्क्वायर टाइप का, इस टाइप का, इस पे जब हम क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर एक नंबर पे सिर्फ एक, मतलब किसी एक ही चार्ट को खोल सकते हैं। दूसरे नंबर पे 2-2 चार्ट खोल सकते हैं, मतलब एक ही बार में एक ही आप स्क्रीन पे 2 चार्ट खोल सकते हैं। तीसरा नंबर पे 3 खोल सकते हैं, चौथे पे 4, पाँचवें पे 5, छठे पे 7, 6, इस तरीके से 8वें पे 8 चार्ट खोल सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक बार में हम कितना चार्ट खोल सकते हैं और खुलने के बाद हम उसका यूज़ कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल हम 4 चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे जो सबसे नीचे 4 है, चौथे नंबर पे, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो बंधन बैंक का ही चार्ट जो है वो 4 जगह आ गया है। अब आप देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर से सर्कल बना हुआ है, एक चार्ट इसमें है, उसी तरीके से दूसरा चार्ट इसमें है, तीसरा चार्ट इसके नीचे और चौथा यहाँ है। और चारों चार्ट बंधन बैंक का ही है। अब क्या है कि जब आप यूज़ करते हैं ऊपर, जैसे इसमें कोई भी चीज़ चेंज करना है, इसका टाइम फ्रेम चेंज करना है, जैसे D1 का मतलब एक दिन का कैंडल है, जितने भी कैंडल है एक दिन का है, इसमें भी एक दिन का कैंडल है, सब में D1 लिखा हुआ है। और सबका चार्ट, चारों का चार्ट अगर अलग अलग चेंज करना है तो पहले जिस पे ब्लू कलर से लाइनिंग रहेगा चारों तरफ, तो कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें चेंजिंग आएगा। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे ये पहला नंबर जो सबसे ऊपर है, इसमें चारों तरफ से ब्लू कलर से सर्कल बना हुआ है। तब हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो इसमें चेंज होगा। जैसे टाइम फ्रेम एक दिन का है तो इसको हम 15 मिनट का करते हैं। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, जो यहाँ पे D लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा। अब इसमें हम देख पा रहे हैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ पे। तब हम इस पर क्लिक करके और 15 मिनट पे
15 मिनट डन कर देते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ का जो है, पहले इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे जो आप चार्ट देख रहे हैं ये 15 मिनट का है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है 15 मिनट। उसी तरीके से अगर आप इसमें 1 दिन का है तो इसको चलिए हम चेंज करते हैं। पहले इस पर क्लिक करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो चारों तरफ से सर्कल बन गया, ठीक है, ब्लू लाइन का। तो मतलब अब हम कुछ भी चेंजिंग करेंगे तो इसी में चेंज होगा। अब क्या करते हैं, इसका जो टाइम फ्रेम है 1 दिन का है, इसको कर देते हैं 5 मिनट का, ठीक है। अभी लगभग ये 5 मिनट का हो गया है। उसी तरीके से हम अलग अलग सबका टाइम फ्रेम कर सकते हैं। अब रही बात कि इसको 5 मिनट का कर दिए तो यहाँ 5 मिनट दिख रहा है कि ये हर एक कैंडल 5 मिनट का है और यहाँ 15 मिनट का है, और नीचे दोनों जो है 1-1 दिन का है। लेकिन बात आती है कि अगर हमें दूसरा चार्ट, जैसे एक ही जगह एक ही स्क्रीन पे 4 कंपनी का चार्ट देखना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि हमें अगर चेंज करना है, जैसे नीचे जो 1 दिन का टाइम फ्रेम बंधन बैंक का है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि किसी और कंपनी को देखें, जैसे टाटा स्टील। तो यहाँ पे आप देखें इस साइड जहाँ पे बंधन बैंक लिखा हुआ है और सर्च बार है छोटा सा, तो वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सर्च करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम सर्च करेंगे टाटा, ठीक है, टाटा स्टील लिख सकते हैं। तो यहाँ टाटा केमिकल आ रहा है नीचे, तो फिलहाल हम टाटा केमिकल को सर्च कर लेते हैं। अब टाटा केमिकल लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब नहीं कि टाटा स्टील नहीं आएगा। आप जिस कंपनी का भी नाम लिखिएगा वो आ जाएगा। फ़िलहाल हम आपको सर्च करके बताए हैं, जो भी आया उसको सर्च कर लिए। अब देखिए, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बंधन बैंक इधर है, यहाँ भी बंधन है और यहाँ भी बंधन है। लेकिन जो ब्लू लाइन से सर्कल था इसमें चेंज हो गया, इसमें टाटा केमिकल का आ गया। अब इस टाटा केमिकल में भी चाहेंगे तो 1 दिन का टाइम फ्रेम है, इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे D1 जो है इस पर क्लिक करके, और अगर 1 घंटे की लगाना है तो 1 घंटे पे क्लिक कर देंगे। जैसे 1 घंटे पे क्लिक करेंगे, और कहीं चेंज कुछ हो ना हो, लेकिन यहाँ पे जो ब्लू लाइन है इसी पे चेंज होगा। जब भी चार्ट चेंज होगा तो जिस पे ब्लू लाइन रहता है उसी पे समझिए कि आप जब भी कुछ कर रहे हो तो वहीं पे चेंजिंग आएगा, दूसरे पे चेंजिंग नहीं आएगा। अब रही बात कि अगर आप 5-6 चार्ट खोल लेते हैं और आपको सही से दिखता नहीं है, इसमें एक और ऑप्शन है कि हम सिर्फ इस तरीके से लगा के रखते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत नज़र बना रहे कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर नज़र बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हम नज़र बनाए हुए हैं, यहाँ पे दिख रहा है कि हाँ चलो यहाँ से हम देख लेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, या फिर चाहे तो इस पे क्लिक करके यहाँ पे हम सर्कल भी डाल सकते हैं, वो सर्कल डाल लिए। उसी तरीके से अब नीचे अगर इसको भी कुछ छोटा करके अगर हमको साफ से देखना है तो इसको और छोटा कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा सा, ये तो ठीक है छोटा ही है, फिर भी इस तरीके से कर लेते हैं, इसको और एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बात आती है कि हमको किसी एक कंपनी का, जैसे चारों कंपनी पे हम नज़र बनाए हुए हैं जिसमें दोनों कंपनी बंधन है, नीचे टाटा केमिकल है, ये भी बंधन ही है। अब हमको ऐसा लगता है कि किसी एक कंपनी का चार्ट थोड़ा अच्छे तरीके से दिख जाए। जैसे आपको लगता है कि यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है, अगर ये 5 मिनट वाला कैंडल है तो आपको लगता है इसको हमको थोड़ा अच्छे तरीके से देखना है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही जिस पे भी मतलब 5 मिनट का देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इस पर हमने पहले से 5 मिनट का सेटिंग कर रखा है। क्लिक करने के बाद यहीं पे ये जो है कुछ इस तरीके का और इस तरीके का जो सिंबल बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, आपको सिर्फ इसी का चार्ट, जो बंधन बैंक 5 मिनट वाला चार्ट ढूंढ रहे थे, ये 5 मिनट वाला चार्ट आ गया। आप इस पर अब मतलब अच्छे तरीके से बारीकी से आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, मार्केट इसको मतलब ब्रेकआउट दे रहा है या फिर नीचे आ रहा है, फिर साइडवेज है, यहीं पे है। उसके बाद आपको लगता है अभी इसमें कोई ख़ास मोमेंटम नहीं है,
फिर दूसरे चार्ट को देखना है तो फिर से यहीं पे यहाँ पे देखिए, जो पहले इस तरीके से दिख रहा था अब क्या है, अब इस तरीके से दिख रहा है। मतलब ये कह रहा है कि अब आप इस चार्ट को छोटा, इस तरीके से छोटा कर सकते हो। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो फिर वैसे ही आ गया, 4 चार्ट खोले थे 4 आ गया। उसी तरीके से अगर हमको इसका टाटा केमिकल का देखना है तो फिर क्या करेंगे, हम टाटा केमिकल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर अगर इसका चार्ट बड़ा करना है तो फिर यहाँ पे भी वैसा ही सिंबल है छोटा सा, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे छोटा सा सिंबल है। जैसे इस छोटा सा सिंबल पे क्लिक करेंगे फिर ये भी बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखना है कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो यहाँ देखिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम इस पर लगा हुआ है। अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ से अगर हम चेंज करना है तो 1 घंटे पे यहाँ पे क्लिक किए, और अगर इसको 3 मिनट में करना है तो 3 मिनट पे क्लिक कर दिए। अभी हो गया 3 मिनट का चार्ट फ्रेम। ठीक है, अभी 3 मिनट का हो गया। इसी तरीके से अब लगता है कि हमको किसी और का देखना है, दूसरे का देखना है, तो फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको छोटा करेंगे। जैसे छोटा करेंगे तो फिर से चारों का चारों चार्ट आ जाएगा। आप लाइव में भी जाके देख सकते हैं। आज लाइव नहीं है क्योंकि मार्केट आज बंद है, आज संडे है। तो इस तरीके से आप मल्टी चार्ट खोल सकते हैं एक बारी में 10, 8। अगर इस पे देखें कितना तक दिखा रहा है, तो इस पे लगभग 8 तक एक बारी में एक की स्क्रीन पे आप 8 चार्ट तक खोल सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा खोलना है तो फिर नीचे इसमें जाके आपको सेटिंग करना पड़ेगा। फ़िलहाल आप 8 चार्ट भी बहुत होता है एक बारी में एक स्क्रीन पे। ऐसे जो रेगुलर काम करते हैं और जिसके पास एक लैपटॉप है या फिर कोई छोटे से मोबाइल से काम करते हैं, तो चाहे तो 2 से 3 चार्ट एक बार में खोल के अपना काम कर सकते हैं। ये बहुत होता है, 3 चार्ट बहुत है, तो इसलिए 3 चार्ट पे भी आप काम कर सकते हैं और 4 पे बहुत कम जाना पड़ता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से काम करते हैं। तो इस तरीके से अगर आप अप स्टॉक पे अकाउंट ओपन कर रखे हैं तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब मेरे पास बड़ा स्क्रीन हो, कम से कम जिस स्क्रीन पे एक बार में 2-2, 3-3 खोल के अगर बड़ा डिस्प्ले लगा लेते हैं 5-5, 6-6, तो उस तरीके का सेटअप हो लाखों रुपये का, तब जाके हम ट्रेडिंग करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास छोटा फ़ोन भी है, कम से कम 2 फ़ोन या 3 फ़ोन है, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। एक फ़ोन पे कम से कम 4 चार्ट खोल के रख सकते हैं। एक फ़ोन है जिस पे आप चाहे तो इसी मल्टीपल चार्ट में से किसी एक को बड़ा और छोटा कर सकते हैं, और एक फ़ोन है जिसमें से आप मार्केट पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मतलब इस तरीके से आपको अपना सेटिंग बनाना पड़ेगा, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने अब तक अपना डीमेट अकाउंट अप स्टॉक पे नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर ले। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक कर दे। मेरा जो भी वीडियो है इसमें कोई एडिटिंग नहीं होता है, जैसे हम कोई प्रोफेशनल नहीं है, बस हमें टाइम मिलता है तो हम वीडियो बना देते हैं, तो इसलिए इसमें कोई एडिटिंग नहीं है। तो मेरा जो रेगुलर का काम है वो वीडियो बनाना नहीं है, इसलिए आप ये मत सोचना कि जो वीडियो आता है बोरिंग आता है, क्योंकि हम कोई एडिटिंग नहीं करते हैं। जो एकदम सिंपल वीडियो बनाते हैं, जो हकीकत है वही दिखाते हैं। और कुछ ऐसा कमेंट में पूछना हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।